हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं BSA ट्रिकी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल एग्जाम के लिए आपके यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को लाइक कुछ नहीं किया है, सब लोग क्लास को अपनी लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को अपनी शेयर नहीं किया है, वो सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले अपनी क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, आपका पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से होता था। बताया कि स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता था। आपके ऑप्शंस हैं गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी या वाराणसी। तो इसका जो संपादन है ये होता था गोरखपुर जिले से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए बाल हितकारक पत्र का संपादन कहां से हुआ था। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बताएं, बच्चों के लिए बाल हितकारक पत्र का संपादन कहां से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके कानपुर, झांसी, गोरखपुर या लखनऊ। ऑप्शन सेकंड झांसी। ठीक है, देखिए ये संपादन जो है झांसी से होता था। ठीक है, इसके अलावा सर्वप्रथम जो है वो मासिक पत्र कौन सा था। वो था इसी के लिए बाल हितकारक के लिए, तो वो था बाल दर्पण। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है कि लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ। वेरी गुड। टीवी इन द लखनऊ व्हेन डिड द सर्विस स्टार्ट। तो आपके ऑप्शन है 1973, 1974, 1975 या 1976। बताएं, लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। देखिए, लखनऊ में वर्ष 1975 में टीवी सेवा का जो है प्रकाशन आरंभ हुआ था। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका सेम क्वेश्चन है कि लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ। देखिए, अब इसको समझिए डिटेल में। तो लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ वर्ष 1975 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 15 अगस्त 1982। ठीक है, 15 अगस्त 1982 को राष्ट्रीय कार्यक्रम आने शुरू हुए थे और टीवी स्क्रीन को रंगीन किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कहाँ से प्रकाशित हुआ था। वेयर वॉज द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जैम जहानुमा वॉज पब्लिश्ड। ऑप्शंस हैं प्रयाग, कलकत्ता, आगरा या झांसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कलकत्ता से। ठीक है, तो इसका प्रकाशन सबसे पहले कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आया है सही उत्तर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश। आपके ऑप्शंस हैं सदरुल अखबार, अबे हयात, प्रजासित या सोल्डर्स गजट। तो उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था, बताएं। तो ये था सदरुल अखबार। कौन सा था फ्रेंड्स, ये सदरुल अखबार था। इसको जो है 1848 में, ठीक है, आगरा कॉलेज के जो प्रोफेसर थे सी फेंक, इनके द्वारा जारी किया गया था। क्लियर। ये जो हमारा पत्र है इसको जो है सहकारिता के आधार पर निकाला गया था। तो ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे। हु वॉज द एडिटर ऑफ लखनऊ न्यूज़पेपर। ऑप्शन हैं आपके सदा सुखलाल, गणेशी लाल, लाल जी, जवाहर लाल। बताएं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लाल जी। ठीक है, तो लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? तो ये थे लाल जी। इन्होंने जो है वर्ष 1847 में, ठीक है, इन्होंने वर्ष 1847 ईस्वी में, देखिए, लखनऊ से पहला लखनऊ अखबार पत्र निकाला था। क्लियर? सो ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो अखबार तौहीद का प्रकाशन कहाँ से हुआ था बताएं। ऑप्शन है आपके आगरा, मेरठ, प्रयाग या झांसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मेरठ। ठीक है, कहाँ से? तो मेरठ से हुआ था। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए तो अब हम ले चलते हैं आपको आगे फ्रेंड्स इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंपर्क व विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका है। तो भारत खंडामृत, प्रजाहित, सर्वोपकार या नया दौर। तो उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका कौन सी है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फोर, नया दौर। कौन है? तो ये नया दौर है। ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा, चलिए भारत दुर्दशा किनकी कृति है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपके सामने। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या प्रेमचंद। तो इन्हीं तीन में से राइट आंसर है आपका। बताएं भारत दुर्दशा किनकी कृति है? तो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। इसके अलावा जो है भारतीय हरिश्चंद्र जी की और कौन कौन सी कृतियां हैं? तो सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, ठीक है ना, चंद्रबली, मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये सभी हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित रचनाएं हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अप्सरा व परिमल किसकी कृति है? हुज वर्क इज अप्सरा एंड परिमल? ऑप्शंस हैं हरिवंश राय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या अज्ञे। तो अप्सरा और व परिमल ये किनकी रचनाएं हैं बताएं। देखिए अप्सरा और परिमल ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं रही हैं। ठीक है, इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कर्म भूमि कौन सी है? उत्तर प्रदेश का जिला इलाहाबाद है, इसको प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कर्म भूमि रही है। ओके, चलिए इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो मतवाला, माधुरी, ठीक है, ये दो पत्रिकाएं थी। चलिए अगला तो आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों ने इसको हिंदी में बहुत बार पढ़ा होगा कि यामा व स्मृति की रेखाएं किसकी कृति हैं? हुज वर्क आर द लाइन्स ऑफ यामा एंड स्मृति? आपके ऑप्शंस हैं आज्ञे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। बताएं यामा और स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है? देखिए ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर होगा। इनके अलावा जो फर्रुखाबाद शहर है ये यहाँ पे इनकी ससुराल थी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, मेरा परिवार, संध्या गीत, नीरजा, ठीक है, अतीत के चलचित्र, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ओके, चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? हुज कंपोजिशन इज पद्मावत? अब रचनाएं आपके इस टॉपिक में क्यों आ रही है? देखिए ये जो रचनाएं हैं इनके जो कवि हैं या कवित्रियां हैं, ठीक है ना, ये सभी उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले से संबंधित हैं, इसीलिए ये रचनाएं पूछ सकता है। ठीक है, तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, बंदायूनी और बयाबरनी। तो इनके साथ में आपको डिटेल भी बताते चल रहे हैं। अब देखिए पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ओके, तो फ्रेंड्स पद्मावत किनकी रचना है? तो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो जिला हमारा रायबरेली है
यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं कि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है वाराणसी, मेरठ, सॉरी इलाहाबाद, कानपुर या मेरठ। बताएं कि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए, तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रैदास का जन्म हुआ था वाराणसी जिले में। ठीक है, यानी कि बनारस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इस। ठीक है, ये जो है रामनंद के 12 शिष्यों में से एक थे। कौन? रैदास जी। क्लियर। और इन्होंने बानी नाम से कुछ छंदों की रचना भी की है। अगर आपसे पूछे कि रैदास ने जो है किन नाम से छंदों की रचना की है, तो याद रखेंगे बानी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे। चित्तू पांडे वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर या गाजीपुर। बताएं चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए, चित्तू पांडे जी बलिया से संबंधित थे। किस क्षेत्र से? तो ये बलिया क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, इसके दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, चित्तू पांडे ने। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अमीर खुसरो, कासगंज, जोश, मलिहाबाद, मिर्जा गालिब, आगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, इलाहाबाद। इनमें से कौन सा गलत है, बताएं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, इलाहाबाद। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी का संबंध इलाहाबाद से नहीं, इनका जन्म जो है शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, ओके, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन फोर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। वेयर वॉज निजामुद्दीन औलिया बॉर्न। आपके ऑप्शंस हैं एटा, इटावा, बंदायूनी या कौशाम्बी। बताएं कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए, तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ठीक है, कब? 1236 ईस्वी में। इसके अलावा जो है जो निजामुद्दीन औलिया पूछता है एग्जाम में कि किसके शिष्य बन गए थे, तो बाबा फरीद के शिष्य बन गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन फर्स्ट आया है आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया था आगे क्वेश्चन। तो निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तभी डिस्कस किया गया था कि निजामुद्दीन औलिया जी जो है बाबा, एक सेकंड पिछला क्वेश्चन देख लेते पहले हम लोग एक बार। देखिए, निजामुद्दीन औलिया का जन्म एटा में नहीं, बंदायूं में हुआ था। ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा सही होगा। ठीक है, बंदायूं में हुआ था। अब इसके अलावा जो निजामुद्दीन औलिया जी थे, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी बाबा फरीद के शिष्य बने कब थे, तो 1256 ईस्वी में। ठीक है, 1236 को जन्म हुआ था, 56 यानी कि 20 साल की उम्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का था। हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन वाज फ्रॉम द यूपी। आपके ऑप्शन हैं बरनी, बाणभट्ट, अमीर खुसरो या सभी। ऑप्शन फोर, ये सभी थे। ठीक है, ये तीनों लोग जो है उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे। इस बाणभट्ट का संबंध किस जिले से है? कन्नौज जिले से। ठीक है, और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
ठीक है। इसके अलावा अमीर खुसरो का संबंध है कासगंज से। ठीक है, कि कहाँ से? कासगंज से। ठीक है। अब बरनी, ठीक है, तो बरनी जी का संबंध कहाँ से? इसको आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं आसान क्वेश्चन। देखो बरनी इनका बुलंदशहर जिले से है। क्लियर? इनका पूरा नाम था जियाउद्दीन बरनी। ओके। अगला प्रश्न दोस्तों, हर्षचरित व कादम्बरी की रचना किसने की? वेरी इजी। हु रोट द हर्षचरित एंड कादम्बरी? तो अमीर खुसरो, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, फैजी। बताएं, हर्षचरित व कादम्बरी इनकी रचना किनके द्वारा की गई है? तो हर्षचरित व कादम्बरी इनकी रचना की है बाणभट्ट ने। ठीक है। अब बाणभट्ट जो है, मैंने भी आपको बताया कि ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है। ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ फतवा ए जहांदारी? ऑप्शन है आपके अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, शेख फैजी, अबुल फजल। बताएं। चलिए फ्रेंड्स बताइए कि फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, तो कौन था? तो जियाउद्दीन बरनी फतवा ए जहांदारी का के लेखक थे। ओके, ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आया बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है जियाउद्दीन बरनी की? तो तारीख ए फिरोज शाही, याद रखेंगे, तारीख ए फिरोज शाही इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो निजामुद्दीन, बाबा फरीद, जियाउद्दीन बरनी या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अब निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? अभी डिस्कस किया गया, बंदायूं जिले में। ठीक है। अब निजामुद्दीन औलिया किनके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में हुआ था। क्लियर? कब? 1253 ईस्वी में। आ रहा है समझ में? चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? इन हुज कोर्ट डिड शेख फैजी लिव? तो बाबर, हुमायूं, अकबर या शेर शाह? बताएं कि शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? देखिए, शेख फैजी जो है लगभग 1757 ईसा पूर्व, सॉरी 1747 ईसा पूर्व आगरा में अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है। ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की? फैजी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या बीरबल? बताएं, अकबरनामा की रचना किन्होंने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। ठीक है, सॉरी अकबरनामा पूछा गया है। ठीक है, अकबरनामा की जो रचना है अमीर खुसरो ने किया था। एक सेकेंड। ओके, थर्ड ऑप्शन सही होगा हमारा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने, इसके अलावा जो है एक इनकी और रचना है अबुल फजल की, तो यस वो है, यस आईने अकबरी। यस, तो आईने अकबरी ये भी रचना हमारी किनकी है? अबुल फजल की। अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों अबुल फजल की रचनाएं हैं। क्लियर? चलिए, ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर आया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आगरा में। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो जहांगीर, वीर सिंह बुंदेला, शाहजहां या हुमायूं? इनमें से बताएं कि अबुल फजल की हत्या किन्होंने किया था? देखिए, अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था, जो शहजादे सलीम थे इनके कहने पर। ठीक है,
ऑप्शन सेकंड जिनका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल मुगलों में से पहले किसकी सेवा में था? राजा टोडरमल वॉज इन हुज सर्विस बिफोर द मुगल्स? ऑप्शन है आपके शेरशाह, जहांगीर, शाहजहां या अकबर। देखिए राजा टोडरमल जो है दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था जो है इन्होंने ही स्थापित किया था। ये जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी की सेवा में सेवारत थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। और चूंकि शेरशाह सूरी जो है सूरवंश के संस्था जो है सूरवंश के संबंधित थे। इसके अलावा बाद में इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? टू whom डिड अकबर गिव द टाइटल ऑफ कविराज? आपके ऑप्शंस हैं बैरम खां, रहीम को, शेर फैजी या बीरबल। तो बताएं कि कविराज की उपाधि अकबर द्वारा किसको दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर होगा हमारा आंसर, बीरबल। देखिए बीरबल का जन्म कब हुआ था? तो बीरबल का जन्म हुआ था जालौन जिले में। ठीक है, जालौन जिले में एक जगह है कालपी, जहाँ आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कालपी में 1528 को हुआ था। ठीक है, और अकबर ने कविराज की उपाधि जो है बीरबल को ही दी थी। क्लियर। इसके अलावा बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर वर्ष 2000 में इनको मनसबदार भी बनाया गया था। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। तो 2000 का मनसबदार इनको बनाया गया था। ठीक है, वर्ष में नहीं। अगला प्रश्न है आपका, अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया? टू whom डिड अकबर मेक मनसबदार ऑफ 2000? ऑप्शन है आपके बैरम खां, हॉकिंस, बीरबल या शेख फैजी। तो अकबर ने 2000 का मनसबदार किसको बनाया, कमेंट करें। ये बीरबल को बनाया था, अभी डिस्कस किया गया। इसके अलावा कविराज की उपाधि भी बीरबल को ही दी गई थी। क्लियर। ऑप्शन थर्ड जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अब आपका अगला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? व्हेन वॉज द लाल बहादुर शास्त्री बॉर्न? ऑप्शन है आपके 1902, 1903, 1904, 1905। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस अन्य महापुरुष का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो थर्ड होगा। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने? व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो 1963, 1964, 1965 या 1966? अब ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल में क्यों डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ये उत्तर प्रदेश के से ही संबंधित है। ठीक है, अब ये जो है वर्ष 1964 को, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। ये जो है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वेयर डिड द लाल बहादुर शास्त्री डाई? तो भारत, पाकिस्तान, चीन या रूस? बताएं। देखिए 11 जनवरी 1966, मात्र 2 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के बाद में। ठीक है, तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी रूस में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन फोर जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका कि पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। वेन वॉज द पंडित मोतीलाल नेहरू बॉर्न। तो 1861, 1862, 1863, 1864। तो पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था बताएं। ऑप्शन फर्स्ट 1861। कब? 1861 में। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू ऑफ कांग्रेस व्हेन वाज द प्रेसिडेंट मेड। तो पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था। 1917, 1918, 1919 या 1920 बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की। व्हेन डिड पंडित मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर द नेहरू रिपोर्ट। 1925, 1926, 1927 या 1928 बताएं कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की थी। तो याद रखेंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है, ये वर्ष 1928 में किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 1860, 1861 या 1862। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था इलाहाबाद में 1861 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। ओके, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। व्हेन वाज द पंडित जवाहरलाल नेहरू बॉर्न। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके 1889, 1890, 1891, 1892। तो बताएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है आपका जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया। तो 1928, 1929, 1930 या 1931 बताएं। जवाहरलाल नेहरू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे, कब बनाया गया था। ठीक है, तो इनको जो है वर्ष 1929 में, ठीक है, वर्ष 1929 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा वर्ष 1923 में इनको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। दोनों चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने। व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1946, 47, 48, 49। वेरी इजी क्वेश्चन, बताएं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1946 में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, तात्या तोपे को फांसी कब दे दी गई। व्हेन वाज तात्या तोपे हैंग्ड। बताएं। देखिए, तात्या तोपे ने तात्या तोपे को जो फांसी दी गई थी ये 1859 को, देखिए 7 अप्रैल 1859 इस मनहूस तिथि थी वो, ठीक है, जिस दिन तात्या तोपे जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
इसके अलावा राजा मान सिंह की सहायता से तात्या टोपे जी को छल से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर डिड निर्वाण महोत्सव सेलिब्रेटेड? तो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर या वाराणसी? बताएं निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, कुशीनगर। तो कुशीनगर जनपद के पावापुरी पावापुरी नामक स्थान पर प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? महावीर स्वामी। इन्होंने इसी स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सोहगौरा किस जनपद में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सोहगौरा लोकेटेड? देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर या बलिया? तो बताएं सोहगौरा किस जनपद में स्थित है? देखिए सोहगौरा जो है ये गोरखपुर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ लखनऊ? आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मणपुरी, लखनपुरी, लखनबाग या हजरतगंज। बताएं कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, लक्ष्मणपुरी। ठीक है, लक्ष्मणपुरी जो है लखनऊ का प्राचीन नाम है। ठीक है, इसके अलावा नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी जो है अयोध्या से यानी कि फैजाबाद से लखनऊ स्थापित की गई थी, और लखनऊ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, लक्ष्मणपुरी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो मथुरा, अयोध्या, श्रावस्ती या काशी? बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सिकंदरा लोकेटेड? तो इलाहाबाद, आगरा, हाथरस, बहराइच? बताएं कि सिकंदरा किस जिले में स्थित है? सिकंदरा जो है ये आगरा जिले में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे अकबर का मकबरा है। ठीक है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, अकबर स्टॉम्ब, और इसीलिए सिकंदरा फेमस है। वह कहाँ पे थी? आगरा में है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? विच सिटी वॉज द इज द फेवरेट सिटी ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो कुशीनगर, सारनाथ, सिद्धार्थ नगर या श्रावस्ती? तो कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? बताएं। ऑप्शन फोर, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था। ऑप्शन फोर जिनका भी आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला अगला प्रश्न है आपका, धम्मेक स्तूप कहाँ है? वेयर इज धम्मेक स्तूप? ऑप्शंस हैं सांची, सारनाथ, प्रयाग, श्रावस्ती? बताएं धम्मेक स्तूप कहाँ है?
तो धम्मेक स्तूप है सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो धम्मेक स्तूप जो है बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्तूप है जो कि वाराणसी के सारनाथ जो है वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा चौखंडी स्तूप भी यहीं पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिराज ए हिंद कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज शिराज ए हिंद? आपके ऑप्शंस हैं झांसी, मेरठ, प्रयाग या जौनपुर। शिराज ए हिंद कहते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका डिस्कस किया हुआ प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती? ऑप्शन है आपके फतेहपुर सीकरी, अजमेर, बहराइच या बाराबंकी। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बताएं कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, ठीक है, बस 40 किलोमीटर ही दूर है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको जो जहांगीर का जन्म स्थान व शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान होने के कारण ये फेमस है। क्लियर। चलिए अगला भी हमने आपको बताया था ऊपर, जो वही प्रश्न है सामने आपके, कि जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? देखिए पूछ रहे किसकी स्मृति में की गई थी। आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, बताएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों इस क्लास का आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? विच साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? आपके ऑप्शंस हैं आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या अकबर का मकबरा। इनमें से कौन सा विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, बताएं। तो ये अकबर का मकबरा, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसके अलावा आगरा का किला और ताजमहल, इन दोनों को वर्ष 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न, घोषिताराम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? तो इलाहाबाद, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर। बताएं घोषिताराम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, श्रावस्ती। ओके साथियों अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म बॉर्न? आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या, कालपी, काशी या कुशीनगर। बताएं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ माना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, कालपी किस जनपद में है? बताएं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कालपी किस जनपद में है। आपके ऑप्शंस हैं झांसी, कानपुर, जालौन या मेरठ। तो फ्रेंड्स फटाफट से बताएं कि कालपी जो है ये किस जिले में है।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मेरठ जिले में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, आपका अगला प्रश्न भी बहुत ही जो है इजी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है आपका कि भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो भीतर गांव का मंदिर है ये हमारे किस जनपद में है। ओके, चलिए ऑप्शन है आपके कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद या मेरठ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, क्लास को शेयर करते रहें। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है। मेरठ, बरेली, सहारनपुर या लखनऊ। तो फ्रेंड्स आप बताएं कि शाकंभरी देवी का जो मंदिर है ये किस जिले में है। तो फ्रेंड्स, शाकंभरी देवी का मंदिर है सहारनपुर में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। तो शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये है सहारनपुर में। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को अपने शेयर करते रहें। ठीक है, क्लास को अपनी शेयर करते रहें। तो अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मगहर किस जनपद में स्थित है। तो संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, काशी। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मगहर लोकेटेड। तो इन्हीं तीन में से एक राइट आंसर है आपका। तो बताएं कि मगहर किस जिले में अवस्थित है। तो मगहर जो है संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, ऐसे में जिनका आंसर ऑप्शन 2 आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो संत कबीर नगर में जो है मगहर स्थित है, याद रखेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृगु मंदिर है। बलिया, कुशीनगर, हापुड़ या कानपुर। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृगु मंदिर है, बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बलिया। तो भृगु मंदिर कहाँ है, तो ये बलिया में। फ्रेंड्स, एक बार पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा ये वाला था कि कालपी किस जनपद में। देखिए, जो कालपी है मेरठ में नहीं, ये जालौन जिले में। ठीक है, तो ऐसे में हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 3 होगा, डी नहीं। चलिए, दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। हुज एंशियंट नेम इज ब्रह्मावर्त तीर्थ। तो कानपुर, इलाहाबाद, बिठूर या अयोध्या। ठीक है, तो किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है, बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिठूर को ही जो है ब्रह्मावर्त तीर्थ बोलते हैं। यह है कहाँ पे, कानपुर में। ऐसे में फ्रेंड्स, इनका आंसर ऑप्शन 3 आया है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है, मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मैत्री प्रोजेक्ट बीइंग रन। देखिए, जो मैत्री परियोजना ये उस टाइम जो है कुशीनगर जनपद में ही चलाई जा रही थी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न है, गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द गढ़मुक्तेश्वर फेयर हेल्ड। आपके ऑप्शंस हैं मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ या बरेली। तो गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है। हापुड़। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है। तो सोरो, कालपी, काशी, कोशल। तो वराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर बताएं कहाँ है।
ऑप्शन फर्स्ट सोरो, क्योंकि कासगंज जिले में है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। कासगंज कहाँ पे? सोरो जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था? तो बांदा, वाराणसी, कन्नौज या फैजाबाद। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं। ये बांदा जिले में हुआ था। ठीक है, राजापुर नामक ग्राम में। दोस्तों अगला प्रश्न, संकीसा। तो संकीसा वर्तमान में किस जनपद में है? आपके ऑप्शन है कानपुर, जालौन, इटावा या फर्रुखाबाद। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, बताएं कि संकीसा वर्तमान में किस जनपद में है। संकिस्सा है फर्रुखाबाद में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर, फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। तो आपके ऑप्शन है आगरा, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद। देखिए शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, ठीक है, ये है आगरा में। आगरा से फतेहपुर सीकरी में वैसे है ये। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन आगरा ऑप्शन मिला तो इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द पद्मावती सती टेम्पल लोकेटेड? कन्नौज, फरुखाबाद, आगरा, मथुरा। तो पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है, बताएं। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, कन्नौज। ठीक है, तो पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है? कन्नौज जिले में। ओके, चलिए अगला आपका बहुत ही आसान प्रश्न है कि ऋषियों की तप स्थली नैमिषारण्य कहाँ है? तो बताएं। चित्रकूट, अयोध्या, काशी, सीतापुर। जो नैमिषारण्य है ये सीतापुर जिले में। ठीक है, पास में ही घर के हमारे। ठीक है, मतलब बहुत पास नहीं, ये है 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सीतापुर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एतमादीला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या बरेली। बताएं कि एतमादीला का मकबरा जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट आगरा। ठीक है, आगरा में स्थित है ये। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? सेम क्वेश्चन है आपका, ये आगरा में स्थित है। ओके, चलिए साथियों अगला प्रश्न, दयाल बाग कहाँ है? तो इलाहाबाद। देखिए आपको दयाल बाग बताना कहाँ है, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा या मथुरा। बताएं कि दयाल बाग कहाँ है। दयाल बाग आगरा में है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कहाँ पे है? आगरा में। क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अक्षय वृक्ष इज लोकेटेड इन इट? इलाहाबाद, वाराणसी, बहराइच, मेरठ। अक्षय वृक्ष कहाँ है, बताएं। अक्षय वृक्ष या अक्षय वट। ठीक है,
ये जो है एक हजारों वर्षों पुराना वृक्ष है जो कि इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में यमुना नदी के तट पर। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है आपके, सहारनपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ। बताएं। देखिए इन दोनों की जो दरगाहें हैं ये बहराइच में है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तुलसी मानस मंदिर कहाँ है? तो इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा। वेयर इज तुलसी मानस टेम्पल? कमेंट करें फटाफट से। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर, यानी कि कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। क्लियर? ऑप्शन थर्ड जिनका आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए इसके अलावा विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है, दुर्गा कुंड और संकट मोचन मंदिर और त्रिदेव मंदिर, ये भी यही है। कहाँ? वाराणसी में। क्लियर? चलिए साथियों अगला प्रश्न, निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसको भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो निर्वाण महोत्सव जो है कुशीनगर जिले के पावापुरी नामक ग्राम में, जगह में मनाया जाता है, इस स्थल पे। सो ऑप्शन फर्स्ट जिनका आंसर आया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न है कि सोहगौरा किस जनपद में? तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए लास्ट के 2-3। सोहगौरा जनपद, सॉरी, जो सोहगौरा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, यहीं पे जो है उत्तरी काले ओपदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, और जो मौर्य काल के सिक्के वो भी यहीं से प्राप्त हुए थे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है आपका, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो लखनऊ का पुराना नाम था लक्ष्मणपुरी। ठीक है, इसके अलावा मैंने भी आपको बताया था कि जो नवाब था आसफुद्दौला, इसी के समय में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी। अवध फैजाबाद यानी कि अयोध्या। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? मथुरा, अयोध्या, श्रावस्ती या काशी? देखिए ये जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा आंसर। कहाँ पे? काशी में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है? इलाहाबाद, आगरा, हाथरस, बहराइच। तो सिकंदरा किस जिले में है? बताएं। सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा है, इसलिए फेमस है। ये आगरा में है। ठीक है, कहाँ पे? ये आगरा में। अगला प्रश्न दोस्तों, हुलास किस जनपद में स्थित है? नया क्वेश्चन है, बताएं। हुलास किस जनपद में स्थित है? सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ या बिजनौर? बताएं हुलास किस जनपद में स्थित है। देखिए हुलास से हड़प्पा युग के अवशेष प्राप्त हुए थे और ये जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सहारनपुर। अगला प्रश्न भी डिस्कस किया गया था ऊपर ही कि कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? श्रावस्ती। ठीक है, जो श्रावस्ती थी ये भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध नगरी थी। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे दोस्तों ये क्लास को काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जिन भी लोगों ने क्लास को अपनी लाइक नहीं किया, सब लोग क्लास को अपनी लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को शेयर नहीं किया है वो सभी लोग क्लास को अपनी शेयर भी कर दें। सब लोग क्लास को अपनी लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। जय बी एस ए, जय बी एस ए क्लास।